मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक टूरिस्ट ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि मैक्सिको में छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं। इनमें थे जेफ, उसकी दोस्त एमी, एरिक और उसकी दोस्त स्टेसी। इन चारों की मुलाकात यहाँ पर एक आदमी से होती है जिसका नाम मैथीस होता है। मैथीस इन चारों से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। दरअसल मैथीस का भाई आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो कि अपनी दोस्त के साथ एक एंशिएंट टेम्पल में कुछ खोज करने के लिए आया था। मैथियस इन चारों को बताता है कि यहाँ से वो टेम्पल 18 किलोमीटर दूर है और वो टेम्पल बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। उस टेम्पल का पता किसी भी नक्शे पर भी नहीं है। अब मैथियस अपने भाई को ढूंढने के लिए उस एंशिएंट टेम्पल में जा रहा था, इसीलिए चारों भी डिसाइड करते हैं कि वो भी इसके साथ चलेंगे। वैसे भी ये चारों यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए थे। इनको यहाँ पर एक और लड़का ज्वाइन करता है जिसका नाम डिमिट्री होता है और इसके बाद अब ये 6 के 6 उस एंशिएंट टेम्पल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। ये सब एक टैक्सी वाले के पास जाते हैं। ये टैक्सी वाले को अपनी लोकेशन बताते हैं जहाँ पर इन्हें जाना होता है, लेकिन टैक्सी वाला इनको साफ मना कर देता है। टैक्सी वाला कहता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम सबको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए और अगर तुम्हें घूमना है तो किसी और जगह पर जाकर घूम लो। लेकिन ये सब उस टैक्सी वाले को पैसों का लालच देते हैं, जिसके बाद वो टैक्सी वाला इन सभी को वहाँ पर ले जाने लगता है। टैक्सी वाला इन सभी को एक जंगल में ले जाकर छोड़ देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें इसके बाद पैदल ही जाना होगा। अब इसके बाद ये सब जंगल से होते हुए थोड़ी देर में ही उस एंशिएंट टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। ये सब देखते हैं कि वो जो टेम्पल होता है ये बहुत ज़्यादा पुराना होता है और वो पूरी तरह से खंडर हो चुका था। पर तभी अचानक इसी बीच यहाँ पर रहने वाले कुछ गांव के लोग आकर इन सभी को पूरी तरह से घेर लेते हैं। उन गांव वालों के पास तीर, धनुष और बंदूकें होती हैं। मैथियस उन गांव वालों को अपने भाई की फोटो दिखाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन उन गांव वालों की भाषा बिल्कुल ही अलग होती है, इसीलिए ये सब कुछ भी समझ नहीं पाते। इसी बीच एमी जो होती है इन गांव वालों की फ़ोटो खींचने लगती है और तभी अचानक वो फोटो खींचते खींचते पास ही में कुछ पौधों के ऊपर चढ़ जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने हथियारों को बाहर निकाल लेते हैं। अब डिमिट्री को लग रहा होता है कि एमी के पास जो कैमरा है गांव वाले उस कैमरे को लेना चाहते हैं, इसीलिए डिमिट्री कैमरा को लेकर गांव वालों को देने के लिए उनके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी गांव वाले डिमिट्री की छाती में तीर मारकर उसे मार देते हैं। बाकी सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए उस टेम्पल के ऊपर में चढ़ जाते हैं। टेम्पल के ऊपर आने पर इन सभी को वहाँ पर टेंट लगा दिखता है, लेकिन वहाँ पर इन सभी के अलावा और कोई भी नहीं होता। ये सब यहाँ पर फंस जाते हैं और इनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। ये सब देखते हैं कि वो गांव वाले टेम्पल के चारों तरफ फैलने लग रहे थे, जिससे ये सभी जान बचाकर यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अब यहाँ पर जो दिमित्री था जिसे इन गांव वालों ने मार दिया था, दरअसल दिमित्री के 2 दोस्त होते हैं जो कि होटल में होते हैं और उन्हें पता होता है कि दिमित्री अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर गया है। इसीलिए ये सब अपने अंदर पेशेंस रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। तभी इसी बीच इनको फोन रिंग होने की आवाज़ आती है। ये सभी अपने आसपास देखते हैं और इन्हें पता लगता है कि फोन रिंग होने की आवाज़ टेम्पल के अंदर से आ रही होती है। इसके बाद मैथियस रस्सी की मदद से टेम्पल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और मैथियस नीचे गिर जाता है। ये सब मैथियस को बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। अब यहाँ पर स्टेसी डिसाइड करती है कि वो टेम्पल के अंदर जाकर मैथियस को देखने जाएगी। अब इसके बाद ये सब के सब स्टेसी को रस्सी की मदद से टेम्पल के अंदर भेजने लगते हैं, लेकिन स्टेसी पहुंचती उससे पहले रस्सी की लंबाई कम पड़ जाती है। लेकिन स्टेसी देखती है कि वो ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो नीचे कूद जाती है और इस दौरान उसके पैर में एक चोट लग जाती है। स्टेसी बड़ी मुश्किलों से खुद को संभालती है और सामने उसको मैथियस दिखता है। स्टेसी को पता लगता है कि मैथियस की बैकबोन टूट चुकी है, जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और मैथियस अब बिल्कुल पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। स्टेसी ये सब बात ऊपर बता देती है। अब जेफ सबके साथ मिलकर एक स्ट्रेचर बनाने का डिसाइड करता है, जिसे एमी लेकर टेम्पल के अंदर जाएगी और मैथियस को वापस ऊपर लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एमी होती है वो बोलती है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए एमी टेम्पल से भागते हुए गांव वालों के पास मदद के लिए आ जाती है और उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड जेफ भी आ जाता है। ये दोनों के दोनों गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले इनको अपने पास भी नहीं आने देते, जिसे देख एमी को गुस्सा आ जाता है और एमी पास में पड़े हुए कुछ पौधों को उठाकर गांव वालों की तरफ फेंक देती है और वो पौधे सीधा जाकर एक बच्चे से लग जाते हैं। ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और गांव वाले उसी समय उस बच्चे को जान से मार देते हैं। अब जेफ और एमी समझ जाते हैं कि ये गांव वाले
यहाँ के पौधों से डरते हैं, इसीलिए ये हमें मारने के लिए टेम्पल के ऊपर नहीं आ रहे, क्योंकि टेम्पल के चारों तरफ इसी प्रकार के पौधे हैं। इसके बाद जेफ और एमी ये दोनों के दोनों टेम्पल के ऊपर वापस आ जाते हैं। अब ये सब आसपास की चीज़ों को इकट्ठा कर एक स्ट्रेचर बनाते हैं, जिसे एमी टेम्पल के अंदर नीचे लेकर जाती है और एमी और स्टेसी मिलकर मैथ्यूस को वापस ऊपर ले आते हैं। रात होने पर ये सब उसी टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह स्टेसी देखती है कि उसके पैर को उन्हीं पौधों ने जकड़ा हुआ है और वो पौधे उसके पैर के जख्म के अंदर चले जाते हैं। जेफ किसी तरह उन पौधों को स्टेसी के पैर के जख्म से बाहर निकालता है, वहीं वो पौधे मैथ्यूस के पैरों को भी जकड़ लेते हैं। जेफ को इसी बीच पौधों के बीच में एक आदमी का कंकाल दिखता है। दरअसल ये कंकाल मैथ्यूस के भाई का होता है, जो कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आया था। जेफ और बाकी सब ये देखकर समझ जाते हैं कि ये पौधे इंसानों को खाते हैं। इन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये यहाँ से कैसे निकलेंगे। और तभी फिर से इन्हें टेम्पल के अंदर से फोन रिंग होने की आवाज आती है। स्टेसी और एमी फोन को लेने के लिए रस्सी की मदद से टेम्पल के अंदर चली जाती हैं। इन दोनों को टेम्पल के अंदर थोड़ा आगे देखने पर एक लड़की की लाश दिखती है। दरअसल ये लड़की मैथ्यूस के भाई की दोस्त थी। स्टेसी और एमी को इस लड़की की डेथ बॉडी से एक फ़ोन मिलता है, लेकिन ये दोनों देखते हैं कि फ़ोन तो पूरी तरह से डैमेज है। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि अगर फ़ोन डैमेज है तो फ़ोन रिंग होने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और इसी बीच फिर से फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आती है। ये दोनों देखती हैं कि ये फ़ोन रिंग की आवाज़ नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो पौधे हैं उनके जो फूल हैं वो इस तरह की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। और तभी वो पौधे इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये दोनों किसी तरह रस्सी को पकड़ लेती हैं और उन पौधों से किसी तरह बचकर रस्सी की मदद से टेम्पल के अंदर से बाहर आ जाती हैं। स्टेसी और एमी जेफ और एरिक को बताती हैं कि वो फ़ोन रिंग होने की आवाज़ पौधों के फूल से आ रही थी। जेफ और एरिक इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करते और वहीं हमें मैथ्यूस को दिखाया जाता है, जिसकी हालात बद से बदतर होती जा रही थी। इनके पास खाना भी ख़त्म होते जा रहा था और अगर इन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यहाँ पर ये सब के सब मर जाएंगे। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि वो पौधे मैथ्यूस के मुँह के अंदर घुसकर उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं। बाकी सब ये देखकर डर जाते हैं। स्टेसी ये देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है। स्टेसी बाकी सभी से बोलती है कि ये पौधे मेरे शरीर के अंदर भी हैं और ये जल्द मुझे भी मार देंगे। बाकी सभी स्टेसी को किसी तरह संभालते हैं। अगली सुबह ये सब देखते हैं कि टेम्पल के चारों तरफ गाँव वाले नमक डाल रहे होते हैं ताकि ये खतरनाक पौधे और जगह पर ना फैल सके। इसके बाद ये तीनों के तीनों स्टेसी के टेंट में जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि स्टेसी के पैर के अंदर अभी भी कुछ पौधे रेंग रहे होते हैं। जेफ किसी तरह स्टेसी का पैर चाकू से काटने के बाद उन सभी पौधों को बाहर निकाल देता है। अब स्टेसी इन सब से बोलती है कि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ पौधे मेरे शरीर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर रेंग रहे हैं। और जब ये स्टेसी के फेस की तरफ देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि अभी भी कुछ पौधे स्टेसी के दिमाग के अंदर रेंग रहे होते हैं। लेकिन अब ये सब स्टेसी को और ज़्यादा नहीं काट सकते थे, ये स्टेसी के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए ये सब झूठ बोल देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब ये थोड़ी देर बाद टेंट के अंदर से आराम कर जागते हैं तो ये देखते हैं कि स्टेसी वहाँ पर नहीं होती। बाहर जाकर ये सब देखते हैं कि स्टेसी ने अपने शरीर को पूरी तरह से चाकू से काट दिया है और वो अपने शरीर से उन पौधों को निकाल रही है। दरअसल इन पौधों के अंदर जाने के बाद स्टेसी का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका था। एरिक स्टेसी को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी स्टेसी एरिक के सीने में चाकू घुसा देती है, जिससे मौके पर ही एरिक की मौत हो जाती है। अब स्टेसी एमी और जेफ से बोलती है कि तुम मुझे प्लीज मार दो, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। और जेफ को ना चाहते हुए भी स्टेसी को जान से मारना पड़ता है। और अब यहाँ पर जेफ और एमी ही जिंदा बचे हुए थे। जेफ एमी से बोलता है कि तुम ही जिंदा बचकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकती हो। जेफ एमी से बोलता है कि तुम बहुत तेज भागना। इसके बाद जेफ एमी के शरीर पर स्टेसी का ब्लड लगाकर उसे गाँव वालों के सामने ले जाता है। एमी ऐसा शो कर रही होती है जैसे कि वो मर चुकी है और जेफ गाँव वालों का ध्यान अपनी तरफ बटाकर दूसरी साइड जाने लगता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर एमी उठकर वहां से भाग जाती है। गांव वाले जेफ को बहुत बुरी तरह मार देते हैं और इधर एमी को जंगल में थोड़ा आगे मैथ्यूस की भाई की गाड़ी मिल जाती है और एमी उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और कुछ इस तरह एमी की जान बच जाती है। इसके बाद हमें दिमित्री के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसे ढूंढते हुए उस टेम्पल तक आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है द र्यून्स, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।